हेलो व्यूअर शिक्षक साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार नए वीडियो के साथ पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी जो आज का आपके लिए लेटेस्ट वीडियो है यह है कि जो 40,506 हेडमास्टर की बहाली, जो प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की बहाली होनी थी, जिसका फॉर्म भी हम लोगों ने भरा था और फॉर्म भरने के बाद कई डेट कैंसिल होने के बाद 22 दिसंबर को परीक्षा होनी जो है निर्धारित हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर कोर्ट के एक केस के फैसले के आलोक में 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को एकाएक रद्द कर दिया गया। एडमिट कार्ड तक जारी होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। नियमावली पर ही कोर्ट ने जो है सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने इस बहाली को रोक दिया था। तो उसी समय से अभी तक जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा था या जिनको फॉर्म भरने में वह जो है अहर्तापूर्ण नहीं कर रहे थे और नए संशोधन के बाद उनको भी आशा था कि कहीं हमको भी मौका मिलेगा, तो इस बहाली के संबंध में लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके संबंध में आज का यह आपके लिए जो है यह जानकारी वाला वीडियो होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या नया इसमें अपडेट आया है। और यदि अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षा विभाग से संबंधित एवं शिक्षकों से संबंधित हर खबर का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, जो बहाली होनी थी परीक्षा की, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेट भी तय हो चुका था, लेकिन नियमावली में संशोधन को लेकर जो निर्देश कोर्ट का आया था, तो अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली में देरी होगी, क्योंकि फाइल अभी विधि विभाग से नहीं लौटी है। शिक्षक भर्ती के बाद होगी प्रक्रिया शुरू। यानी हम लोग जानते हैं कि जब नियमावली कोई भी बनती है तो वह विभाग से नियमावली बनने के बाद वित्त विभाग, समान प्रशासन विभाग जो होता है, इन सब विभागों से एनओसी मिलने और क्लियरेंस और उनका सिग्नेचर होने के बाद ही कोई नियमावली अमल में लाई जाती है। तो चूंकि 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली की जो नियमावली बनी थी उसको उर्दू शिक्षकों के केस के आलोक में चूँकि कोर्ट ने पूछा था कि कोई भी नियमावली बनाया जाता है तो उसको जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाता है और सार्वजनिक करने के बाद उस पर आपत्ति सुझाव मांगने के बाद ही इसको आप नियमावली का जो है दर्जा दे सकते हैं। क्या आपने ऐसा किया था? तो सरकार ने चूंकि ऐसा नहीं किया था, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ एक ड्राफ्ट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नियमावली का आप जो है नहीं दे सकते हैं दर्जा। इसलिए नियमावली में संशोधन के लिए पिछले 30 अप्रैल तक लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई थी। तो चूंकि नियमावली में संशोधन होना है तो नियमावली संशोधित होकर पुनः जो है विधि विभाग में गई है, वहाँ से वित्त विभाग इत्यादि, समान प्रशासन विभाग इत्यादि से क्लियरेंस होने के बाद पुनः जो है इसको बीपीएससी को भेजा जाएगा। और बीपीएससी को भेजने के बाद यदि जो संशोधन हुआ होगा उसके तहत यदि और अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे, यदि ऐसी जो है उसमें गुंजाइश की गई होगी, संशोधन हुआ होगा, तो उनसे पुनः फॉर्म भरवाने के बाद ही इस पर परीक्षा होगा। जो कि कहा जा रहा है कि 1,70,000 जो शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी से हो रही है उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। क्या और इसमें जो है खबर है उसको हम लोग देख लेते हैं कि 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती में देरी तय है। इसके दो जो है सबसे बड़े कारण हैं। एक तो शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली को संशोधित कर विधि विभाग को सहमति के लिए भेजी है, यानी नियमावली वहाँ से अभी वापस नहीं आई है, लेकिन अभी तक विधि विभाग से सहमति के साथ फाइल लौटी नहीं है। दूसरा, अभी 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो बीपीएससी भी अभी व्यस्त है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बीपीएससी जो है इस परीक्षा को शुरू करेगा, इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करेगा। 1 माह से अधिक समय बीत गया है लेकिन विधि विभाग से फाइल नहीं लौटी है, यानी 30 अप्रैल तक सुझाव मांगने के बाद मई में इसमें जो भी संशोधन करना होगा किया है शिक्षा विभाग ने, और संशोधन करके विधि विभाग को भेजा है, जहां से 1 महीने से अभी फाइल वापस नहीं आई है।
तो देरी का मुख्य कारण यही है कि प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली विधि विभाग से लौटी ही नहीं है। इसके बाद ही शिक्षा विभाग बीपीएससी को विज्ञापन के लिए भेजेगा, यानी जब नई नियमावली आई है तब पुनः बीपीएससी को उस नियमावली के आधार पर विज्ञापन निकालना होगा। हाँ, यह हो सकता है कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको फिर से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको जो है उसमें जो है अथी करने के बाद, सामंजित करने के बाद, और जिनको पुनः मौका मिलेगा उनसे फिर फॉर्म भरवाने के बाद ही यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह जो है प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। जो पहले नियमावली में योग्यता थी वह थी कि न्यूनतम 8 साल मांगा गया था जो लोग बेसिक ग्रेड के थे, और जो स्नातक ग्रेड के थे उनकी सेवा संपुष्ट मानी गई थी। आपत्ति इसी पर थी कि सेवा अवधि को कम किया जाए, और इसको लेकर के आपको उर्दू टीईटी शिक्षकों के द्वारा जो केस किया गया था उसके तहत जो है कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। जो पंकज कुमार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं उनका स्टेटमेंट है कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली ड्राफ्ट पर आपत्ति पहले ही ले ली गई है, नियमावली को विधि विभाग के पास भेजा जाएगा और भेजा गया है, और फाइल लौटने के बाद अंतिम रूप से बीपीएससी को भेजा जाएगा। बीपीएससी के माध्यम से ही प्रधान शिक्षक के लिए अभ्यर्थियों का चयन होना है। यह पंकज कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं उनका यह स्टेटमेंट है। तो यह बहाली जो है 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली में अभी देरी होगी। पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि 2023-24 सत्र में स्कूलों में इनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उच्च न्यायालय के रोक के बाद चूंकि यह ऐन वक्त पर परीक्षा के समय में यह बहाली कैंसिल हो गई थी और नियमावली जो है पुनः संशोधित करके विधि विभाग को भेजी गई है। विधि विभाग से लौटने के बाद पुनः शिक्षा विभाग इस नियमावली को समेकित करने के बाद आपको बीपीएससी को भेजेगा और उसमें जो भी संशोधन हुआ होगा उस अनुरूप पुनः नियमावली के आलोक में अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे, या यदि जिनको छूट मिला होगा उनको सिर्फ शामिल करने के बाद पुनः फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद एडमिट कार्ड इत्यादि जारी करने के बाद यह जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो यही लेटेस्ट खबर है कि 40,506 जो प्रधान शिक्षक की बहाली है उसमें अभी देरी है। मान के चलिए कि अगस्त में यदि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाती है तो सितंबर से जो यह प्रधान शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया है वह शुरू होगी, यानी 24-25 सत्र अगले साल ही यह बहाली शुरू होगी या 24 के अंत तक ही यह बहाली पूर्ण होगी। अभी इसमें देरी है, कम से कम 2-3 महीने के बाद ही यह बहाली की जो विधिवत नियमावली के आलोक में प्रक्रिया होगी वह शुरू होगी। यही सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि प्रधान शिक्षक बहाली में अभी थोड़ी सी देरी है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको वेट करना होगा और जिनको मौका नहीं मिला था उनको भी इंतजार करना होगा कि आखिर नियमावली में क्या संशोधन किया गया है। अब नियमावली जब सार्वजनिक होगी उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तब तक आप लोग अपना तैयारी भी जो है इसके संदर्भ में शुरू रखें, और जिनको मौका नहीं मिला है वे अभी इंतजार करें कि नियमावली में संशोधन क्या हुआ है। इस पर लेटेस्ट अपडेट यही था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।